गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को जोहार। आप लोगों के लिए आज का सबसे पहला जीके का प्रश्न, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला प्रश्न विज्ञान से है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा। ध्यान देंगे। हैजा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न सुन लें सही ढंग से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? हैजा। हैजा। सर हम सर मलेरिया। थैंक यू, आपका आंसर सही है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। जीके का दूसरा प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? एनी बॉयज एंड गर्ल, आप लोग लाइन में आ जाए। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? त्वचा एवं पर्जन कारक को प्रभावित करती है। त्वचा एवं पर्जन कारक को प्रभावित करती है। आंसर थोड़ा ठीक से बोलना होगा, स्पष्ट, कुछ सही कुछ गलत। एनी बॉयज एंड गर्ल, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इस प्रश्न का आंसर है बांझपन। बांझपन का मतलब ये होता है बच्चों को जन्म देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आज की जीके का तीसरा प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? आप लोग सारे कोई एक साथ आ जाए। सर हमको बुलाइए ना सर। 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। सर हम भी सर 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग जानते हो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होता है। आज की जीके का चौथा प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन। ओलंपिक खेल आप लोग देखें टीवी पर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? एनी बॉयज एंड गर्ल, और कोई? एनी बॉयज एंड गर्ल? थैंक यू, आपका आंसर सही है। कशिश कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज की जीके का पांचवा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आप सभी को मैनी थैंक्स आप लोगों के आंसर के लिए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। यह बहुत बड़ा पेड़ होता है, छायादार वृक्ष। आज की जीके का छठा प्रश्न, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं?
चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सर हम सर थैंक यू, थैंक यू। आप लोग यह भी जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जानते हो? यस सर जिन्हें हम लोग चाचा जी के नाम से जानते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। 7 और 8 क्लास के बच्चे, पेंसिल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? रिया कुमारी। रिया कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। पेंसिल के बीच में काले रंग का एक पदार्थ होता है ना, जिसे हम लोग लिखते हैं, वह क्या चीज का बना होता है? ग्रेफाइट। और वह विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक? सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक उससे होकर धारा प्रवाहित होती है। है। इसलिए कभी भी पेंसिल से करंट को नहीं छूना चाहिए, और नहीं तो करंट लग सकता है। यदि पेंसिल का नुकीला भाग करंट से टच करोगे और पीछे का कलर छूटा हुआ रहेगा और वहां उंगली सटा हुआ रहेगा तो करंट मार देगा। आप लोगों के लिए जीके का 8वां प्रश्न। आप लोग चिप्स खाते हो? कुरकुरे, लेज, वह एक प्लास्टिक के पैकेट में बंद रहता है यस सर। और वह पैकेट फूला हुआ भी रहता है, फूला हुआ रहता है ना। उस पैकेट में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन पकड़ो। नाइट्रोजन गैस। थैंक यू, आपका आंसर सही है। चिप्स, लेज, कुरकुरे के प्लास्टिक के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। आप लोगों के लिए जीके का 9वां प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वह किस लिपि में लिखा हुआ रहता है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा हुआ रहता है। अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन लिपि। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। परीक्षा जब होता है और हम लोग हिंदी के प्रश्नों का आंसर देते हैं, हिंदी विषय में कुछ लिखते हैं, तो लिपि में क्या लिखते हैं? देवनागरी। और अंग्रेजी का परीक्षा देते हैं तब क्या लिखते हैं? रोमन। प्रश्न यह है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? एनी बॉयज एंड गर्ल्स? गुरुमुखी। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का 10वां प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। वायुमंडल की पीछे साइड से, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन ले। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट, जिसे हिंदी में हम लोग परावैंगनिक किरणें कहते हैं, से बचाती है? इस प्रश्न का कोई भी आंसर जानते हो? एनी बॉयज एंड गर्ल? इस प्रश्न का आंसर है ओजोन परत। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज की जीके का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देंगे सारे बच्चे। एलपीजी, सारे बच्चों के घर में सिलेंडर होगा, सिलेंडर है ना? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नहीं सर, हम बोलेंगे सर। और कोई? लिक्विड पेट्रोलियम। और कोई? सर हम कैमरामैन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सर हम सर दो कैमरामैन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को सभी जीके के प्रश्नों का आंसर देने के लिए मैनी मैनी थैंक्स।